हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं बहुत शानदार क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस सेशन में अपन 100 to 1% जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं की बात करेंगे। जी हाँ, लिख के ले लेना। आपके 28 में 28, 29 और 30 पर डे कितनी शिफ्ट होगी? 3 शिफ्ट हो गई। इसमें भी 3 शिफ्ट, इसमें कितने हो गई? इन 9 शिफ्ट में से जो इस क्वेश्चन में अभी इस सेशन में कराऊंगा ना, 100 to 1% इन शिफ्ट में मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको पर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इस सेशन से मिल जाएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन हैं। आप खुद देख के ही बता दोगे कि हाँ, बहुत शानदार क्वेश्चन हैं। तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। तो बात करते हैं अपन। तो पहले वाले क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन से। अपन इस सेशन में थोड़े क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। उसके बाद में थोड़े से क्वेश्चन हैं कि आपके साइंस में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। 100 to 1% वो पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स में भी वो भी क्वेश्चन है जो कि 100 to 1% आपके सेशन में, मतलब जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, शिफ्ट होगा, उसमें पूछे जाएंगे। तो बात करेंगे अपन उन्हीं क्वेश्चन की सेशन में। लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। वो क्वेश्चंस मैंने लास्ट में ऐड किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल सन विकसित किया है जो 100 मिलियन डिग्री तक तापमान पहुंचा सकता है? मतलब सन का सूर्य को विकसित किया है। किस देश ने सूर्य को विकसित किया है जो क्या करता है? 100 मिलियन डिग्री क्या कर सकता है? तापमान पहुंचा सकता है। विच कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल सन दैट कैन रीच 100 मिलियन डिग्री? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी चाइना। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चाइना, चीन ने डेवलप किए हैं सन। ऑप्शन अपना डी राइट रहेगा। चीन ने एक फ्यूजन रिएक्टर सन तैयार किया है। आर्टिफिशियल सन है जो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। आर्टिफिशियल सन मतलब सूर्य को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, हाल ही में भारत में जीएसटी संग्रह अप्रैल 2025 में कितना रहा है? इंडिया वाज व्हाट वाज इंडिया जीएसटी कलेक्शन इन अप्रैल 2025? ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन अपना इसमें डी राइट रहेगा। 2.02 लाख करोड़। डी ऑप्शन अपना राइट रहेगा कि इन अप्रैल 2025 इंडियाज जीएसटी कलेक्शन स्टोड एट 2.02 लाख करोड़, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड। ये सबसे मतलब उच्चतम स्कोर है या हाईएस्ट स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट हाल ही में कितने वर्ष पूरा कर चुका है? हाउ मैनी ईयर्स वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट रिसेंटली कंप्लीटेड? ऑप्शन ए 30 ईयर्स, ऑप्शन बी 35 ईयर्स, ऑप्शन सी 40 ईयर्स, ऑप्शन डी 45 ईयर्स। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 35 ईयर्स। आर्यभट्ट completed to his 35 years. Option B is the right answer, 35 years. Aryabhatta was launched in 1975, completing 35 years in 2025. 2025 में 35 वर्ष पूरे कर लिए हैं। महिला संवाद अभियान किस
राज्य में शुरू किया गया है? इन विच स्टेट वाज द महिला संवाद कैंपेन लॉन्च्ड? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिहार। दिस इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन अपना इसका राइट रहेगा बिहार। बिहार सरकार ने महिलाओं से संवाद और समाधान के लिए ये अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, शुभांशु शुक्ला किस माह में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे? इन विच मंथ विल शुभांशु शुक्ला ट्रेवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी मई, ऑप्शन डी जून। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? तो शुभांशु शुक्ला हैं कि कौन से मंथ में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या अपन बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मई में। और शानदार क्वेश्चन है, इससे भी और शानदार देखने को मिलेंगे, देख लास्ट तक जरूर बने रहोगे तब। भारतीय वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला मई 2025 में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। फ्लाई टू द ISS इन 2025 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विच स्टेट लॉन्च द गौरवशाली महिलाएं ऑनर स्कीम? किस राज्य में गौरवशाली महिलाएं सम्मान योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र इनिशिएटेड दिस स्कीम टू होनर आउटस्टैंडिंग वुमन अचीवर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो पूछा ही जाएगा। किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स समूह में सदस्यता प्राप्त की है? विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप? और 2025 का या 2024 का ये ब्रिक्स ग्रुप कहाँ आयोजित हुआ है? ब्राज़ील में ब्रिक्स में हुआ है। ध्यान रख लेना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ है। तो कौन से देश ने इनकी सदस्यता प्राप्त की हाल ही में? ऑप्शन ए इजिप्ट, ऑप्शन बी सऊदी अरबिया, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिस्र, इजिप्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिस्र, इजिप्ट। Egypt become a member of the BRICS group in 2024। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? विच कंट्री कैंसल्ड नावल एक्सरसाइज विद पाकिस्तान आफ्टर इंडियाज ऑब्जेक्शन? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन सी मालदीव्स, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ में क्या किया है? जो नौसैनिक अभ्यास होता है उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया है। श्रीलंका ने भारत की आपत्ति के बाद ये कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में भारत में किस स्थान पर पहला महिला जल पुलिस स्टेशन शुरू हुआ? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट वुमन ओनली वाटर पुलिस स्टेशन इनॉग्रेटेड? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी पुडुचेरी। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विशाखापट्टनम। These questions are so very very important for your RRB paramedical। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विशाखापट्टनम।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। द वाटर पुलिस स्टेशन फॉर वुमेन वाज ओपन्ड इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। सरकार ने कितने रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी की अफवाहों को क्या किया, खारिज किया है। द गवर्नमेंट डिनाइड जीएसटी रिमोर्स ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस अबव विच अमाउंट? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 5000। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2000। देखो सी ऑप्शन अपना राइट रहेगा। 2000 से अधिक यूपीआई के लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 2024-2025 में कितना रह गया है? What was India's trade deficit with China in FY 2025 or 4? Which option is the correct answer? C option is the right answer, 99.2 billion. C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भारी आयात के कारण ये घाटा 99.2 बिलियन पर पहुंच गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस राज्य ने मुख्यमंत्री खेल प्रेरणा योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री खेल प्रेरणा योजना? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन? सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजस्थान गवर्नमेंट। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, राजस्थान। ये योजना खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई है। राजस्थान स्टार्टेड द स्कीम टू प्रमोट स्पोर्ट्स टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता होने वाली है? इन विच सिटी विल ईरान एंड द यूएस होल्ड न्यूक्लियर टॉक्स? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी वियना। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? रोम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। को रोम, दोनों देश रोम में क्या करेंगे? वार्ता करेंगे या मिलेंगे? वार्ता के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है किस संस्था ने एक राष्ट्र एक हेल्थ कार्ड योजना की घोषणा की है? विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द वन नेशन वन हेल्थ कार्ड स्कीम? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑप्शन डी ICMR। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की जिसको स्कीम है उसको लॉन्च किया है। ये योजना देश भर के स्वास्थ्य कार्ड को जोड़ने हेतु शुरू की गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लॉन्च्ड दिस इनिशिएटिव टू इंटीग्रेट हेल्थ रिकॉर्ड्स नेशन वाइड। इस क्वेश्चन के बाद अपन शानदार क्वेश्चन को करेंगे जो 100 to 1% इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? व्हाट इज द रिड्यूस्ड रोड टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन गुजरात? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी
1%, ऑप्शन डी 5%. विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1%. 1% सी ऑप्शन अपना राइट रहेगा। ईवी को बढ़ावा देने के लिए टैक्स घटाकर 1% कर दी हैं गुजरात सरकार ने। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100 to 1% पूछा जाएगा। अगर आपके बेबी हैं जो ट्विंस हैं, अगर वो चाइल्ड से बाइंड है तो उसको अपन बोलेंगे थेराकोपेगस। थोड़ा सा जूम कर लेना इसको, थेराकोपेगस। और अम्लाइकस से आपके बेबी जुड़े हुए हैं या ऐड हुए हैं, उनको क्या बोलेंगे? ओम्फालोफेगस। मतलब अम्लाइकस को क्या बोलते हैं? ओम्फेलोसिल बोलते हैं, तो इसको इसी नाम से अपन दे देंगे, ओम्फालोफेगस। अगर हेड से बेबी जुड़े हुए हैं तो उनको बोलेंगे सेफालोपेगस। तो सेफालिक बोन से जुड़े हुए हैं तो सेफालोपेगस। इस्चियम से जुड़े हुए हैं, देखो ये इस्चियम से जुड़े हुए हैं तो इसको इस्यूपेगस अपन बोलेंगे। और बैक से जुड़े हुए हैं तो उसको पायोपेगस बोलेंगे अपन। और हेड से जुड़े हुए हैं, देखो मतलब अपने आपस में ओनली फॉर हेड जुड़े हुए हैं तो क्रेनियोपेगस, क्रेनियम बोन्स जुड़ी हुई हैं, क्रेनियोपेगस। और लेटरल साइड से जुड़े हैं तो पारापेगस या डाइसेफालस बोलते हैं। एक बीवी के 2 सर हो तो उसको पैरापेगस, डाइपोरोसोपस बोलते हैं। और बटक्स जुड़े हुए हैं तो रेचिपेगस बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन 100 to 1% पूछा जाएगा। Who discovered virus in biology? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी डमिट्री इवानोस्की। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डमिट्री इवानोस्की इज द डिस्कवर्ड वायरस इन बायोलॉजी। ऑप्शन डी राइट रहेगा। अब देखो, ये क्वेश्चन है ना 100 to 1% पूछे जाएंगे। 2024 में जो आपके भारत रत्न अवार्ड है वो किनको दिया गया है, उनके ये नाम है। भारत रत्न अवार्ड किनको मिला है 2024 में? तो कर्पूरी ठाकुर हो गए, LK अडवाणी हो गया, PV नरसिम्हा राव हो गया, चौधरी चरण सिंह हो गए और MS स्वामीनाथन हो गए। उनकी अपन और थोड़ा सा डील करेंगे, इनके नाम रखे हैं, इनको अपन बोल सकते हैं कि भारत रत्न अवार्ड 2024 में मिला है। कब मिला है? मरणोपरांत, मतलब डेथ के समय मिला है उनको। थोड़ा सा ये नाम याद रख लेना। और भी अपन थोड़े से नीचे इसके बाद में बात करेंगे, और भी इम्पोर्टेंट है। ये देखो, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या अवार्ड 100 to 1% पूछा जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के हालिया विजेता कौन है? सारे नहीं पूछे जाएंगे, एक का पूछा जाएगा कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है और कौन से क्षेत्र में इनको जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 2024 में पुरस्कार विजेताओं में डी गुगेश है, उनको किस में मिला है? शतरंज में मिला है। इम्पोर्टेंट है, डी गुगेश को किस में मिला है? शतरंज में। ऐसा पूछा जा सकता है, डी गुगेश का संबंध किससे है? शतरंज हैं। उनको क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये खेल रत्न का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसमें 75 लाख क्या किए जाते हैं? रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। और हरमनप्रीत कौर, जो हरमनप्रीत सिंह हैं, हॉकी में उनको दिया गया है, किसमें? मेजर
ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और मनु भाकर को किस में दिया गया है? निशानेबाजी में। और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स हैं, उनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये डी गुगेश खान एक हो गया नाम, हरमनप्रीत सिंह 2, मनु भाकर 3 और प्रवीण कुमार 4। ये चारों के नाम याद रख लेना। और उनको किस क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया उनके भी नाम याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100 to 1% पूछे जाएंगे, कुछ भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। देखो इनमें से 4 नाम है, 4 से इनके क्या क्वेश्चन बनते हैं? 8-10 क्वेश्चन इनके बन जाएंगे। कि ये तो पुरस्कार हो गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किनको दिया गया है। तो नाम हो जाएगा डी गुगेश हो गया, हरमनप्रीत सिंह हो गया, मनु भाकर हो गया और प्रवीण कुमार हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि इनको देखो डी गुगेश खान को कौन से क्षेत्र में जाना जाता है? शतरंज हो गया। और हरमनप्रीत सिंह की को हॉकी में जाना जाता है। और मनु भाकर को निशानेबाजी और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन ये हो गया कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो ऑप्शन आपका डी गुगेश खान सबसे पहले आएगा तो उसको राइट जरूर कर देना। ये नहीं आएंगे तो अपन नेक्स्ट ये भी आ सकता है हरमनप्रीत सिंह, तो ध्यान रख लेना कि साहब ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। 100 to 1% ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है देखो भारत रत्न अवार्ड या भारत रत्न विनर्स 2024 में इनको ये क्या किए हैं? अवार्ड्स दिए गए हैं। देखो ये आपके होंगे एम स्वामीनाथन, साइंस के क्षेत्र में उनको मिला है एम स्वामीनाथन। जो पीवी नरसिम्हा राव हैं उनको भी क्या मिला है? भारत रत्न अवार्ड मिला है। ये भी आपके कृषि क्षेत्र से रिलेटेड हैं। और एल के आडवाणी को भी अपना क्या मिला है? भारत रत्न अवार्ड मिला है। और कर्पूरी ठाकर को भी क्या मिला है? भारत रत्न अवार्ड मिला है। और चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न अवार्ड मिला है। थोड़ा अपन देख लेते हैं, थोड़ा एक बार इसको बाद में देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत रत्न अवार्ड्स ईयर और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मतलब कौन से क्षेत्र में उनको दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर 2024 में उनको क्या मिला है? भारत रत्न अवार्ड मिला है। जो पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर, किसान चीफ मिनिस्टर ये मानी जाती हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। और लाल कृष्ण आडवाणी एल के आडवाणी 2024 में उनको भारत रत्न मिला है। ये भी फॉर्मर है, पॉलिटिशियन एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं। और पीवी नरसिम्हा राव 2024 में इनको भारत रत्न मिला है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपन बोल सकते हैं, किसान क्षेत्र से रिलेटेड है ये भी। और चौधरी चरण सिंह जी को भी 2024 में मिला है, ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, किसान कृषि क्षेत्र में उनको दिया गया है भारत रत्न अवार्ड। ये देख लो, ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 100 to 1%, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा अभी देखते हैं। स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग की फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी? ब्लीडिंग होगी। सेकेंड स्टेज कौन सी होगी? इन्फ्लामेटरी। थर्ड स्टेज कौन सी होगी? प्रोलिफेरेटिव। और फोर्थ स्टेज कौन सी होगी? रीमॉडलिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्टेज कौन सी रहेगी? ब्लीडिंग रहेगी। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेकेंड स्टेज कौन सी होगी? इन्फ्लामेटरी स्टेज, प्रोलिफेरेटिव स्टेज और रीमॉडलिंग स्टेज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्टेज कौन सी, सेकेंड स्टेज कौन सी, थर्ड स्टेज कौन सी और फोर्थ स्टेज कौन सी। ये सेकेंड जो स्टेज है उसको 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके फर्स्ट शिफ्ट में। तो अब वापस रिपीट हो सकता है 100 to 1%,
होगा, ज़रूर होगा रिपीट। तो इसको आप ऐसे याद रख लेना, BIPR, ये पूरा का पूरा नाम ऐसे याद रख लेना। बी से हो गया ब्लीडिंग, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस और प्रोलिफेरेटिव, और आर से हो गया रिमॉडलिंग। BIPR, बीपर अपन बोल सकते हैं, बीपर इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा ही जाएगा 100%, और ये भी पूछा जाएगा 100%। नेक्स्ट, ये भी 100 to 1% क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। 100%, 100% क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। क्या है ये क्वेश्चन, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, आर एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट्स जिनके क्या होते हैं, नंबर सेम होते हैं बट जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उनको क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाएगी कि ये कौन से, मतलब ये पूरा का पूरा आपको कहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा, और ऑप्शन में आइसोबार, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, ये ऐसे मिलेंगे। तो आप आंसर राइट करके आ जाना। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, आर एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर, उनके मास नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आइसोमर्स क्या होते हैं, आर एलिमेंट्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमर्स क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है उनका सेम होता है, और बट स्ट्रक्चर उनकी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उनको आइसोमर्स बोलते हैं। और आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आर एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर, उनके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं एंड डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, जो उनके एटॉमिक मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होता है। जैसे आइसोबार है उसका जस्ट उल्टा है, आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, सेम कौन सा होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोन्स आर एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम नंबर होते हैं। मतलब न्यूट्रॉन का सेम नंबर होगा और जो प्रोटॉन होगा उनका नंबर क्या होता, डिफरेंट होगा। उसके अंदर जो आइसोटोन्स होंगे एलिमेंट्स, उनको आइसोटोन बोल से, आर एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑथेंटिक वैलिडिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये भी क्वेश्चन 100 to 1% लिख के ले लेना, पूछा जाएगा। 2019 में इससे रिलेटेड पूछा गया था क्वेश्चन, क्योंकि 2019 में एग्ज़ाम हुए तो पूछा गया था। अब 2024 का एग्ज़ाम है तो ये 2024 का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या क्वेश्चन था अपन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब किसको मिला है 2024 में, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी में ज़रूर देख लेना, इंग्लिश में भी आपको ये देख लेना मिलेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है, ऐसा पूछा जाएगा। तो जेनिक सिनर को ये मिला है। तो मेंस सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन विंस कौन सा है, जेनिक सिनर। तो जेनिक सिनर ने फाइनल में डैनियल मैथ्यू को 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 से हराकर 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जाएगा। 2019 में क्या पूछा गया था, 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब 2019 में किसने जीता है। तो नोवाक जोकोविच का नाम था, वो राइट था आंसर।
तो अब की बार क्या पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब 2024 किसने जीता है। जेनिक सिन्नर ने 100 to 1% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन आपके साथ में बहुत जल्द लेके आऊँगा। एक बार सारे सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ में जितने भी ग्रुप हैं उनके बाद में शेयर